हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हमने पिछले क्लास में दो महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा किए थे। वो था अपवर्तक और अपवर्त्य। उसको सिर्फ हम रिव्यू करेंगे। अपवर्तक और दूसरा था अपवर्त्य। इनका दूसरा नाम भी हम बताए थे। अपवर्तक का दूसरा नाम हम बताए थे गुणनखंड। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या बताए थे हम? गुणज। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल। एक बार हम बात रिव्यू करेंगे। मान लेंगे कोई संख्या है 8 के अपवर्तक। 8 के अपवर्तक क्या सब होगा? 1, 2, 4, 8। इसके अलावा और कोई नहीं। अपवर्तक के बारे में हम बताते हैं। जिस संख्या का आप अपवर्तक निकालेंगे, एक तो ऐसा संख्या है जो हर संख्या का अपवर्तक है, यानी एक से हर संख्या पूर्णतः विभाजित होता है। और जिस संख्या का हम अपवर्तक निकालते हैं, इनका सबसे बड़ा जो अपवर्तक है वो खुद वो संख्या होता है और सबसे छोटा 1 होता है। समझिए इस चीज को। जिस संख्या का हम अपवर्तक निकालते हैं उसका सबसे छोटा अपवर्तक 1 तो होना ही होना है, किसी भी संख्या का, क्योंकि 1 से हर संख्या पूर्णतः विभाजित होता है। और जिस संख्या का हम अपवर्तक निकालते हैं बहुत बड़ा होगा, इसका बड़ा से बड़ा होगा, तो खुद वो संख्या होगा। इसके अलावा इससे बड़ा कोई इसका अपवर्तक नहीं होगा। किसी भी संख्या का अपवर्तक सबसे छोटी अपवर्तक 1 और सबसे बड़ी अपवर्तक खुद वो संख्या ही होती है। तो हम बताए थे इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, अंतिम में हम बताते हैं कि अपवर्तक, अंतिम में तक वाला ध्वनि है। तक मतलब कि वहीं तक। जैसे 8 का निकाल रहे हैं अपवर्तक, तो इसका अधिकतम 8 है, तक 8 ही तक। कहां से? 1 से। 1 तो होगा ही होगा और जो संख्या है वो होगा ही होगा। बीच में हो सकता है हो भी और नहीं भी हो। ये हो गया अपवर्तक। इसका एक और नाम क्या है? गुणनखंड, यानी गुणा के रूप में खंड। जैसे 1 8 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। अपवर्तक क्लियर है? अब इसके बाद हम बताए थे अपवर्त्य। 8 के अपवर्त्य। 8 के अपवर्त्य। तो अपवर्तक यानी 1 से लेके 8 तक, यानी कि 1 से लेके उस संख्या तक अपवर्तक। अब हम अपवर्त निकालेंगे तो यहां से शुरू ही होगा, जो संख्या है वहां से शुरू ही होगा। यानी अपवर्तक जहां छूटता है अपवर्त वहीं से शुरू होता है। यानी कि 8 के अपवर्त हो जाएंगे 8, 16, 32, 24, 40, 48, 80, 88। यानी कि अब इसके आगे जो भी संख्या आएगी, जिस जिस संख्या को 8 पूर्णतः विभाजित कर देगा, वो सारा का सारा 8 का अपवर्त्य कहलाएगा। लगभग क्लियर है? तो क्लियर हो गया यहां तक कि किसी भी संख्या का अपवर्तक हम निकालेंगे तो वो 1 से लेके खुद उस संख्या तक ही होगा, और अपवर्त जो होगा, जो संख्या वहां से शुरू होके ढेर सारा है, अनंत है। अब हम इसी में लिख सकते हैं। अब देखिए 8 का अपवर्तक कितना निकला? मात्र 4 निकला। और अपवर्त कितना है? तो अनगिनत है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी संख्या का अपवर्तक जो होता है वो सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है, यानी लिमिट होता है। लेकिन अपवर्त जो है अनकाउंटेबल है, बहुत सारा निकलता है, अनगिनत है। इसीलिए हम लोग अपवर्तक किसी संख्या का जब निकालते हैं तो वो असीमित निकलता है।
यानी इसको हम बोलेंगे अनलिमिट। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी संख्या का अपवर्तक अधिकतम वो संख्या न्यूनतम एक, और अपवर्त जो संख्या है उससे लेके आगे तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए अब देखिए, हम लिखे हैं हेडिंग में अपवर्तक या गुणनखंड के आधार पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की पहचान। एक के अपवर्तक क्या होंगे? एक किन किन संख्या से विभाजित होगा? एक से सिर्फ। दो किन किन संख्या से विभाजित होगा? एक और दो से। तीन किन किन संख्याओं से विभाजित होगा? एक और तीन से। चार किन किन संख्या से विभाजित होगा? एक तो हर संख्या का अपवर्तक होता ही होता है। चार जो है दो से विभाजित होगा और चार से विभाजित होगा। पांच एक और पांच से। छह एक दो तीन छह से। सात एक और सात से। आठ एक दो चार आठ से। नौ एक तीन नौ से। 10 एक से दो से पांच से और 10 से। 11 जो है एक और 11 से। अब इसमें हम एक बार देख लेंगे कि किस संख्या का कितना अपवर्तक आया। तो इसका अपवर्तक एक आया, इसका दो, इसका दो, इसका तीन, इसका दो, इसका चार, सात का दो, आठ का चार अपवर्तक, 9 का 3 अपवर्तक, 10 का 4 अपवर्तक, 11 का 2 अपवर्तक। इसी तरह हम 12 13 का निकाल के देख लेंगे, 14 15 का निकालेंगे। अब लेकिन यहां हमको देखना क्या है कि ऐसा संख्या खोजेंगे जिनका सिर्फ 2 अपवर्तक हो। ध्यान दीजिएगा, जिनका दो अपवर्तक हो, ऐसा हम संख्या इसमें खोजेंगे। खोजते हैं तो हमको प्राप्त होता है कि एक संख्या यहां पर 2 है, और एक संख्या यहां पर 3 है, एक संख्या यहां पर 5 है, एक संख्या यहां पर 7 है, एक संख्या यहां पर अब 11 है। जिनका 2 अपवर्तक आया। ऐसा भी कोई संख्या है जिसका एक ही अपवर्तक है? जी हां, वो है आपको एक ऐसा संख्या है जिनका सिर्फ और सिर्फ एक अपवर्तक है। अब इसको हम इसी के आधार पे पहले छांटेंगे। तो लिखेंगे एक अपवर्तक वाले, एक अपवर्तक वाले, एक अपवर्तक वाले, एक अपवर्तक वाले कौन है? सिर्फ एक है। दो अपवर्तक वाले, दो अपवर्तक वाले, दो अपवर्तक वाले कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसी तरीका से है। और तीसरा हम छाटेंगे 2 से अधिक वाले, 2 से अधिक अपवर्तक वाले, 2 से अधिक अपवर्तक वाले, 2 से अधिक अपवर्तक वाले कौन कौन है? 2 से अधिक, 2 से अधिक चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, हमको 3 छांटना है। एक तो सिर्फ एक 2 वाले, एक 2 से अधिक वाले। तो 2 से अधिक वाले यहां पर कौन कौन है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसी तरीका से आगे आएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिसका सिर्फ एक अपवर्तक हो, इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट संख्या, विशिष्ट या विशेष, विशिष्ट या विशेष संख्या, विशिष्ट या विशेष संख्या। जिसका 2 अपवर्तक है, और इसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जिनका 2 अपवर्तक हो उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। और जिनका 2 से अधिक अपवर्तक हो, चाहे वो 2 से अधिक यानी कि 3 4 5 कुछ भी हो, वो सारा का सारा कहलाता है आपको भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। यानी कि अपवर्तक के आधार पर जान लीजिए
कि सिर्फ और सिर्फ एक अपवर्तक होता है एक का, उसको बोला जाता है विशेष या विशिष्ट संख्या। एक से अधिक यानी कि दो, जिन जिन का दो अपवर्तक है वो सारा का सारा कहलाता है अभाज्य संख्या, या उसी को बोलते हैं असंयुक्त संख्या, या उसी को बोलते हैं ऋण संख्या। अंग्रेजी में बोले तो प्राइम नंबर बोलते हैं। और दो से अधिक जो भी अपवर्तक है, जिनका भी दो से अधिक अपवर्तक है, कम से कम 3 या 4 या 5, 6 इस तरीका से दो से अधिक होना चाहिए, वो सारा का सारा कहलाता है भाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य और भाज्य, वो सारा का सारा कहलाता है आपको भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या। यहां तक लगभग क्लियर है। अब इसके बाद आपको हम एक एक करके भाज्य अभाज्य का परिभाषा लिखा के हम इसी चीज को वहां भी सूचित करेंगे, दिखाएंगे आपको। ये बहुत जरूरी था, इसलिए हमने सोचा इस चीज को क्लियर कर दें। एक चीज यहां पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 लिख देते हैं। हालांकि इसको हम बताएंगे भी, परिभाषा जिसमें परिभाषा लिखाएंगे ना, परिभाषा लिखा हम बताएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा 4। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब हम अगले वीडियो में इन दोनों का परिभाषा के साथ हम आपको लिखाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।